हेलो गाइस, आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देख लेते हैं, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली, अंतर केवल इतना है कि संसदीय शासन प्रणाली में दो प्रकार की कार्यपालिका शक्ति है, एक राष्ट्रपति और दूसरा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति होता है वो नाम मात्र की कार्यपालिका या औपचारिक कार्यपालिका, जो प्रधानमंत्री वह वास्तविक कार्यपालिका। इसका तात्पर्य यह है कि जो राष्ट्रपति होता है इसी के नाम पर सारे कार्य प्रधानमंत्री जी करते हैं। राष्ट्रपति के नाम पर ही सारे काम कौन करते हैं? प्रधानमंत्री जी। ठीक है, तो आज हम इन्हीं के बारे में लर्न करते हैं, प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद। जैसे ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, वैसे ही अपने भारत में संविधान को सर्वोच्चता दी गई है। उसी के अंदर में रह के सारे कार्य होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री देखिए, प्रधानमंत्री के विषय में सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75, 74 और 75। 74 में क्या कहा गया है? 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका हेड प्रधानमंत्री होंगे। ठीक है, राष्ट्रपति की सलाह के लिए राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका हेड प्रधानमंत्री होंगे। ये अनुच्छेद 74 में कहा गया है। और अनुच्छेद 75 में आर्टिकल 75 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 75 में कहा गया है कि राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे और प्रधानमंत्री की सहायता से, मतलब प्रधानमंत्री जो सूची तैयार करेंगे उनकी सहायता से अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करेंगे। मतलब नियुक्ति संबंधी प्रावधान, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 75। साथ में तो अनुच्छेद 75 में ही प्रधानमंत्री से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल, जितने भी उनसे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट है आर्टिकल 75 में ही है। चलिए उसको देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 करके क्या है। सबसे पहले तो देख लेते हैं 91वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या कहता है। 91 अमेंडमेंट एक्ट 2003 के रिगार्डिंग मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों से के 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, तो जो प्रधानमंत्री जी जो मंत्रियों की सूची निकालते हैं ना कि इनको ये विभाग दिया जाए, ये विभाग दिया जाए, ऐसा नहीं है। वो जितने चाहे उतने मंत्री उसमें भर सकते हैं, मतलब उतने मंत्री उसमें शामिल कर सकते हैं। उसके लिए भी एक नियम बनाया गया है कि लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक मंत्रियों की संख्या नहीं होनी चाहिए। ये 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत इसको संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है, आर्टिकल 75(2) आर्टिकल 75(2) क्या कहता है? प्रधानमंत्री और सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री और सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे। ठीक है, उनका कार्यकाल वैसे तो 5 वर्ष है ना, आप लोगों ने सुना होगा प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेंगे। इसका मतलब यह है कि जब ऐसी कंडीशन हो जाए कि प्रधानमंत्री लोकसभा में अपना बहुमत ना सिद्ध कर पाएँ, ठीक है, जैसे उनका बहुमत अगर ना सिद्ध कर पाए या ऐसे लगे कि ये मंत्री उनसे सही खुश नहीं है, ऐसे कोई कंडीशन हो तो राष्ट्रपति जी उन्हें उनके पद से हटा सकते हैं। ऐसे में पूरी लोकसभा भी भंग हो जाती है। आप लोगों ने सुना होगा ना कि यह एक अस्थायी सदन होता है। प्रसाद पर्यंत प्रधानमंत्री और सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। जैसे एग्जाम में आ जाता है ना कि इनका कार्यकाल, तो अगर प्रसाद पर्यंत वाला होगा तो वो ऑप्शन ज़्यादा सटीक रहेगा कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत प्रधानमंत्री और सभी मंत्री कार्य करते हैं। अनुच्छेद, क्योंकि जो बहुमत दल का नेता होता है उन्हें ही राष्ट्रपति क्या करते हैं? प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करते हैं। 75(3) में क्या है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। देखिए यहाँ पे
एक होता है मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से अगर हो जाएगा तो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगी, ठीक है। लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से कहा जाए तो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगी। दोनों में अंतर समझ लीजिए। अगर कहा जाए कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे और व्यक्तिगत रूप से तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे, क्योंकि उन्हें राष्ट्रपति ही क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं, भले ही प्रधानमंत्री की सलाह से नियुक्त करते हैं, ठीक है। आगे अनुच्छेद 75(4) प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। 75(4) में कहा गया पद एवं गोपनीयता की शपथ प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। 75(5) मंत्रिपरिषद किसी सदन का सदस्य हो, यदि ऐसा ना हो तो 6 माह के अंदर सदस्य बनना अनिवार्य है। इसका मतलब क्या है कि प्रधानमंत्री जी जब सूची निकालते हैं ना कि इन मंत्रियों को ये विभाग दिया जाए, ये विभाग दिया जाए, डिपार्टमेंट वाला जो हमने आपको पिछले वीडियो में एक पढ़ाया है, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा इन दोनों में क्या अंतर है। मंत्रिमंडल में टोटल कैबिनेट मंत्री जिसके हेड प्रधानमंत्री होंगे और मंत्रिपरिषद में सभी प्रकार के मंत्री आ जाएंगे, मतलब कैबिनेट मंत्री भी, राज्य मंत्री में 2 प्रकार के मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार के मंत्री और उप मंत्री, ठीक है। इसके भी हेड जो है प्रधानमंत्री होंगे और इनके भी हेड प्रधानमंत्री होंगे। बस ये है कि इसका जो क्षेत्र एरिया है वो थोड़ा संकुचित रूप से है, इसका थोड़ा विस्तृत ब्रॉड है, बस इतना ही डिफरेंस है। इसमें कैबिनेट मंत्री केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री आ जाएंगे, जैसे वित्त मंत्री हो गया और गृह मंत्री हो गया, इस तरह जो मेन मंत्रालय हैं इसमें आ जाएंगे और इसमें सभी प्रकार के मंत्रालय आ जाएंगे, ठीक है, सभी प्रकार के मंत्री आ जाएंगे। आपको नेक्स्ट वीडियो में, पिछले वीडियो में हमने अपलोड कर दिया है, उसको एक बार देख लीजिएगा तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। मंत्रिपरिषद मतलब किसी भी सदन का सदस्य। एक क्वेश्चन यहाँ पे भी बनता है कि प्रधानमंत्री लोकसभा का भी सदस्य हो सकता है और राज्यसभा का भी सदस्य हो सकते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। ऐसी कंडीशन भी हुई है जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जैसे इंदिरा गांधी हो गई, ऐसे 2-3 प्रधानमंत्री हैं जो राज्यसभा के सदस्य थे, मनमोहन सिंह जी हो गए, ठीक है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री के पद पर वो कार्य कर चुके हैं। आगे देखते हैं, उन्हें अगर मतलब वो किसी सदन के सदस्य ना हो और उन्हें मंत्री बना दिया गया है तो उन्हें 6 माह के अंदर किसी भी सदन की सदस्यता ले लेना अनिवार्य है। ये है 75(5) के अंतर्गत। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, ठीक है, मंत्रिपरिषद का हेड होता है। इसलिए जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है तो सभी मंत्रियों का त्यागपत्र अपने आप से मान लिया जाता है। फिर से एक बार हम इनको समझा देते हैं। जैसे इसका हेड होते हैं, हेड कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, मंत्रिपरिषद के हेड प्रधानमंत्री होते हैं। अगर प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया तो सभी मंत्रियों का त्यागपत्र अपने मन से मान लिया जाता है। मान लीजिए इनकी मृत्यु हो गई या किसी कारणवश से ये अपने पद से हटा दिए गए या अपने पद से हट गए या अपने बहुमत नहीं सिद्ध कर पाए, ऐसा इनके विषय में नहीं होता है। अगर किसी एक मंत्री के विषय में भी अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया गया तो पूरा मंत्रिपरिषद ही गिर जाता है, ठीक है, मतलब सभी को त्यागपत्र दे देना पड़ता है। अगर इसलिए या तो वो अपना बहुमत सिद्ध कर दें तभी ऐसी कंडीशन नहीं होती है। आगे देख लेते हैं, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। इसलिए जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है तो मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है। हम बार बार मंत्रिपरिषद का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मंत्रिमंडल भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। जो इसमें मंत्रिमंडल में कैबिनेट स्तर के मंत्री और प्रधानमंत्री होते हैं वो भी मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। इसलिए हम डायरेक्ट इनके जिक्र कर रहे हैं कि मतलब मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है। आगे देख लेते हैं, प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष। अगर जैसे पूछा जाए नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है तो प्रधानमंत्री जी। जो पहले चलता था पंचवर्षीय योजना आयोग, तो वही योजना आयोग के स्थान पे अब नीति आयोग आ गया है ना। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई, ठीक है, पूरा एग्जैक्ट
आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई और नीति आयोग के वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। एक बार हम लिख भी देते हैं क्वेश्चन। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है और नीति आयोग की स्थापना कब हुई। एक बात और हम बता देते हैं, जो नीति आयोग है कभी कभी एग्जाम में आता है कि इनमें से कौन सा संवैधानिक निकाय है और कौन सा गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, तो जिन विषयों का जिक्र या उल्लेख आर्टिकल के अकॉर्डिंग किया गया है, अनुच्छेद के अकॉर्डिंग मतलब संविधान में किया गया है, वो सभी संवैधानिक निकाय होते हैं। और जिनका जिक्र आर्टिकल में या संविधान में नहीं, जिनका वर्णन नहीं किया जाता है, वही होते हैं गैर संवैधानिक निकाय। जैसे जो नीति आयोग है वो किसी आर्टिकल के अंतर्गत नहीं है कि नीति आयोग ये फलाना इस आर्टिकल में है, ऐसा नहीं है। इसलिए जो नीति आयोग है वो गैर संवैधानिक निकाय होता है। ठीक है, हाँ, इसको समझते रहिएगा आगे। प्रधानमंत्री नीति आयोग राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष भी होता है। आगे, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। वैसे यहाँ पे एक सस्पेंस भी होता है, जैसे अभी हमने कहा कि जो प्रधानमंत्री होते हैं वो लोकसभा के सदस्य भी हो सकते हैं और राज्यसभा के सदस्य भी हो सकते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, आप लोग इसको भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि हमने इस पिछले वीडियो में इसको पढ़ा दिया है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, इसको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, आगे चौथा, ऐसे प्रधानमंत्री जो कभी, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख लेते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जो अभी तक कभी भी लोकसभा में उपस्थित ही नहीं हुए, कौन है, चौधरी चरण सिंह। ये ऐसे एकमात्र प्रधानमंत्री अभी तक हुए हैं जो अभी मतलब कि अपने पद पर रहते हुए भी लोकसभा में कभी भी उपस्थित ही नहीं हुए, चौधरी चरण सिंह। आगे, प्रधानमंत्री में से सबसे लंबे समय तक कार्यकाल, अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनमें सबसे लंबे समय तक अपना कार्यकाल कौन से प्रधानमंत्री ने पूरा किया है, हमारे भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी मात्र 13 दिन तक। ठीक है, विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री, विश्वास मत से ही निकल के आता है, विश्वनाथ प्रताप सिंह। आगे, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले राजीव गांधी जी, सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले मोरारजी देसाई जी। मोरारजी देसाई जी के विषय में एक और क्वेश्चन है कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी मोरारजी देसाई जी, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। ठीक है, और सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले भी मोरारजी देसाई। भारत में 3 प्रधानमंत्री की मृत्यु, 3 ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल पर रहते हुए हुई। ठीक है, जब अब वो मतलब कि अपना काम कर रहे थे, प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री थे, तो ऐसी कंडीशन में उनकी मृत्यु हो गई। वो 3 प्रधानमंत्री कौन कौन से हैं, जवाहरलाल नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी जिनका हाल ही में अभी क्या मनाया गया, जन्म दिवस के प्लस में 2 अक्टूबर, राष्ट्रीय पर्व भी है ना 2 अक्टूबर, नेशनल फेस्टिवल, राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर। ओके, आप लोग इन दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और जो हम पिछले वीडियो में अपलोड किए हैं एक बार उसको जरूर देख लीजिएगा, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, थोड़ा सा और यहाँ से क्लियर हो जाएगा। Thanks for watching my video. Please like, subscribe and share my channel.